आपका परिचय? हमारा नाम दिलीप, श्री महंत दिलीप दामोदर दास। सर मठ कहाँ पे है ये? अयोध्या जी। ये इतना भव्य अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग के चरण रज यहाँ पड़ गए। कोई समझे या ना समझे महाराज, जो इस बात को व्यक्तिगत समझ गया है और नए उम्र के लड़के इस समय इस संस्था में जुड़ रहे हैं और इस कार्य को कर रहे हैं, आज जो सनातन के लिए ये समझ के चलिए कि एक नया जोश सारे मंदिरों के लिए, चाहे वो भगवान किसी भी भगवान का मंदिर है, हम लोग प्रण ले चुके हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग यही है। ईश्वर का आराधना केवल भंडारी आराधना करने से नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। हमारा धर्म क्यों पतन हुआ? लो चाकू की। हमारे धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। हम गीता और उपन्यास और साहित्य को हमने किसी को पढ़ाया नहीं, अपने वेदों और किताबों को बंद करके अपने बगल में रखा, स्वयं पढ़ा, जब तक जीवित रहे तब तक ज्ञान दिया और जीव मर जाने के बाद उसका पतन हो गया। इसी वजह से आज हमारा संस्कृति और हमारी सभ्यता और हमारा जो धर्म है वो विस्तारित नहीं हुआ। इसमें भी तो लोग पढ़ाना नहीं चाहते। लोग देखिए, लोग क्या करते हैं, जब तक एक अच्छा ही बताइए महाराज, जो विद्वान है अपने बेटा की इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं। ये किसका दिन है महाराज? महाराज मैं इसमें रुकूंगा एक मिनट। अंग्रेजों ने जो चीजों को थोपा, जिन शासन सत्ताधारियों ने जिस व्यवस्था को लागू कर दिया, उसको ही बना रहने दिया। कौन? हमने बना रहने दिया, आपने बना रहने दिया। अगर गुरुकुल परंपरा कभी नहीं खत्म होती महाराज, अगर अगर हमारे ऋषि मुनियों ने उसको दोबारा स्थापित किया होता तो कभी खत्म नहीं होती। ऋषि मुनियों हम संघर्ष होते, स्वाहा कर लिए तो नेता क्यों स्वाहा कर लिए? स्वार्थ प्रेरित थे। स्वार्थ में उस स्वार्थ को जगाने वाला कौन था? हम ही आप थे, क्योंकि उन्होंने डांट दिया, हम चुप हो गए, इस वजह से वो लोग वो कार्य कर गए। अगर हम वही विरोध कर देते तो कोई करता? महाराज कोई ना कोई एक आदमी विरोध करेगा तभी जाके कोई कार्य हो सकता है। हम अपने मंदिरों के लिए अगर हम नहीं आवाज उठाएंगे तो अगर हम डरते रहेंगे तब के खत्म हो जाएंगे महाराज। तो मंदिर की आवाज उठाइए। मंदिर के लिए पूर्ण रूप से पूरी जोर शोर के साथ आवाज उठाया है। और आपके अयोध्या में माननीय चंपत राय जी को अभी भगवान शिव की हांडोवन की प्रतिमा भेंट करके आया हूँ, वहाँ लगवा गया हूँ, गर्भगृह में लग रही है महाराज। आप सबके आशीर्वाद से उसकी फोटो और वीडियो मेरे पास उपलब्ध है। बहुत बढ़िया। तो इसी सेवा पर्पज से आप सबके आप जब तक हम आपके चरणों में नहीं हैं, हम कैसे कनेक्ट होंगे महाराज? आप आशीर्वाद कैसे दोगे? अगर हम अपने घर में बैठ जाएं, हमें ठंडी में, तपती ठंडी में हम घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? एक माध्यम बनाया हमने क्या बनाया? वो कैलेंडर एक माध्यम है महाराज आपसे जुड़ने का। तो कैलेंडर में अपना फोटो नहीं छपाना है, भगवान के फोटो छपाना है। सनातन के जितने संत महंत हुए, महाराज, अच्छा ये बताइए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनका फोटो छपाना महाराज। एक मिनट, आज हम नेता बनने के लिए सब कर रहे हैं महाराज। ऐसी बात नहीं है, बात हमारे सनातन के जितने महापुरुष हुआ उसका फोटो छपाइए। मोदी एक बात कबीर जी के फोटो छपाइए, रामानंदाचार्य जी के सभी के फोटो छपाइए। यही तो कमियां रह गई कि लोग इससे कनेक्ट नहीं हुए महाराज। और आज हम अपने हाईलाइट में होने में पब्लिक लोकेशन बन जा, पब्लिक हमको मानने लगे कोई नेता टिकट ऐसा नहीं है महाराज। देखिए आज एक चुना चल रहा है महाराज। एक बात सुनिए, हमारा जो अभी आपने कहा ना कि सब चीजें क्यों खत्म होती जा रही है, क्यों? नेतागिरी में आज हर गाड़ी पे आपको तमाम चीजें लिखी मिलेंगी, हर मोहल्ले में नेता मिलेगा नहीं सर? हम लोग के क्षेत्र में साधु सन्यासियों को उत्पत्ति के लिए, डेवलप के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए एक भी नेता क्यों नहीं खड़ा होता? जानते क्यों? क्योंकि हम जैसे बड़े हमारे साधु सन्यासी कहते हैं कि ऐसा है, भगवान की तस्वीर छापो। अब वो तस्वीर जमीन पे पड़ती है, लोग रातों से रगड़ते हैं साहब, पेपरों में छप जाती है, उस पर लैया चना खाते हैं, उसका अस्तित्व हर बिरादरी उसको टच करती है और गंदा चीजों में फेंक देती है। इसलिए इसी भाव के साथ हम लोगों ने पेपर में किसी भी देवी देवता का तस्वीर नहीं छापा है और समाज के अन्य जगहों पर व्यवस्थित नहीं दिया है। आपको इसलिए देना क्योंकि आप उसकी वैल्यू को समझते हैं। सिर्फ माता रानी की तस्वीर केवल एक है और किसी की तस्वीर नहीं है। हम अपने धर्म को अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से बचाने का प्रयास करेंगे। बाकी जहाँ आपका मार्ग है उसमें भी चलेगा, ऐसा नहीं। जब आप मेरा कनेक्ट जितने महापुरुष हुए, हमारे महापुरुष कब बताए जाएंगे? फोटो छापिए, हमारे इतिहासों में आगे जाएंगे, हम भी आगे जाएंगे, सब आगे जाएगा। सनातन आगे हमारा धर्म आगे जाएगा, हम जाएं या ना जाएं। हमारा सनातन कह रहे हैं कि हम उसके बचाव के लिए कि फोटो नहीं गिरे, वही शादी विवाह के फोटो में सब छाप रहे हैं। इसी को मार्गदर्शन, इसी को आप तो करोगे मार्गदर्शन, कौन करेगा? इसको बंद करो। कौन एक आदमी खड़ा होगा महाराज? एक आदमी खड़ा होगा, एक आदमी से नहीं होगा, हर घर को खड़ा होना होगा। आप खड़े हो जाइए, आपके पीछे कारवां लग जाएगी महाराज। आप अब इसका प्रण लीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके पीछे 2000 लोगों का कारवां खड़ा हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है सर। हम तो तैयार हैं, जहाँ चलो हम चलने के तैयार हैं। बस यही आशीर्वाद बनाए रहिए महाराज। बस उसको लगवा दो।